जय श्रीमन नारायण। आइए प्रिय भक्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आचार्य पंडित अजय शर्मा में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सुनाएंगे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली विजया एकादशी व्रत की कथा। जो भी भक्त इस कथा को सच्ची श्रद्धा, नियम और निष्ठा के साथ सुनते हैं तो उन्हें भगवान विष्णु की एवं लक्ष्मी नारायण भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उनके घर में सुख समृद्धि एवं खुशहाली बनी रहती है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का शास्त्रोक्त नाम है विजया एकादशी। भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करते समय रावण पर विजय प्राप्ति की कामना से इस एकादशी व्रत को किया था। सभी प्रकार के दुख दूर करके सभी कार्यों में सफलता और विजय प्रदायक इस विजया एकादशी को भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। तो आइए प्रिय भक्तजनों, अब आप सुनेंगे विजया एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी महारानी की जय। जया एकादशी की कथा सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि हे वासुदेव, हे अच्युत, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसका व्रत करने से किन फलों की प्राप्ति होती है तथा इसका विधि विधान क्या है? कृपया मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेंद्र, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की इस सर्वसिद्धि प्रदायक एकादशी का नाम विजया है। इसका व्रत करने से मनुष्य को सभी कार्यों में विजय प्राप्त होती है। इस प्रकार विजया एकादशी के महात्म्य के सुनने एवं पढ़ने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक प्राचीन कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, एक समय देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे नारद, ध्यान पूर्वक सुनो। इस विजया एकादशी का व्रत नए पुराने और गत जन्मों के पापों का हरण करके प्रत्येक क्षेत्र में व्रत धारण को विजय दिलाता है। रामायण के प्रसंग का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ने आगे कहा, त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां से दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण कर लिया, तब श्री राम जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे तो जटायु उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुना करके स्वर्ग लोक को चला गया। कुछ आगे जाकर के उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी एवं सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौट करके हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। तब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे। तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त अथाह समुद्र को देख करके लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे। श्री लक्ष्मण जी कहने लगे कि हे पुरुषोत्तम, आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा दर्जन दूर कुमारी द्वीप में बकदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेकों ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर के इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर के श्री रामचंद्र जी बकदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ? श्री रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषिवर,
मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। महर्षि बकदालव्य बोले, हे दशरथ पुत्र राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर सकेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा लेकर के उसे जल से भर करके उस पर पंच पल्लव रखने के पश्चात उसे वेदी पर स्थापित करें। 7 अनाज एक जगह मिलाकर के घड़ा रखने हेतु वेदी बनाएं और घड़े के ऊपर जौ रखें। जौ के ऊपर भगवान श्रीमन नारायण की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर के धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करके वह दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने व्यतीत करे और रात्रि को भी उसी जगह बैठ करके जागरण इत्यादि करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर के उस घड़े को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही विजय प्राप्त होगी। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से लंका में राक्षसों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसे दोनों लोकों में विजय प्राप्त होगी। अंत में ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे पुत्र, इस व्रत को करने वाले तो सभी जगह विजय पाता ही है। जो इस व्रत के माध्यम को श्रद्धा पूर्वक सुनता है उसे भी वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो प्रिय भक्तजनों, इस व्रत कथा को अवश्य धारण करें। जो भी भक्त इस कथा को सच्ची श्रद्धा के साथ धारण करते हैं तो उन्हें वाजपेय यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है और उन्हें भगवान विष्णु एवं एकादशी मैया की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो प्रिय भक्तजनों, ये रही विजया एकादशी व्रत की कथा। जो भी भक्त इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें, जिससे कि औरों को भी यह लाभ प्राप्त हो सके। तो मैं आशा करता हूँ यह कथा आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो कृपा करके वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें, एकादशी महारानी की जय अवश्य लिखें। तो प्रिय भक्तजनों, आप सभी को फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।